जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट चैप्टर जो एफएससी की है फ़िज़िक्स का उस पर फर्स्ट ईयर का उसको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक्सरसाइज़ के। तो आइए पहला स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा जी, एस्ट्रोनॉमर्स यूजुअली मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इन लाइट ईयर्स। अच्छा जी, जो जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो अमूमन जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होता है वो लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। अब एस्ट्रोनॉमर्स क्या होते हैं? क्वेश्चन ये बनता है ना कि एस्ट्रोनॉमर्स हम किसको कहते हैं? ये 1.1 हमारे पास, ठीक है? एस्ट्रोनमर्स कौन होते, अच्छा इसके जो नोट्स होंगे ना वो इस वीडियो को मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा तमाम न्यूमेरिकल के। अच्छा जी, एस्ट्रोनमर कहते हैं कि जो स्टार्स को, प्लैनेट्स को, यानी जिसे हम सैयारे कहते हैं, सितारे सैयारे, और जो गैलेक्सीज होते हैं, ठीक है, गैलेक्सीज होती हैं जो, या फिर जो ब्लैक होल्स होते हैं, इनको जो डिस्कस करते हैं, इनको जो स्टडी करते हैं उसको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स की कई टाइप्स होती हैं। ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट होते हैं, और जो अगर मैं कहूँ कि जो मशहूर एस्ट्रोनॉमर्स है उसमें गैलीली आ जाती हैं, एडविन हबल, या फिर और कार्ल सैगन आ जाते हैं। खैर हम दोबारा आते हैं न्यूमेरिकल पर कि जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो प्लैनेट्स के दरमियान या स्टार्स के दरमियान या गैलेक्सीज के दरमियान या ब्लैक होल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। अच्छा, 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर। कि 1 लाइट ईयर, जो 1 साल की लाइट ईयर होता है, वो डिस्टेंस कितना होता है एक जो 1 साल में लाइट ने ट्रैवल किया होता है। अच्छा जी, इफ़ स्पीड ऑफ लाइट, अगर स्पीड ऑफ लाइट ये है तो व्हाट इज़ द 1 लाइट ईयर इन मीटर्स, यानी कि हमने लाइट ईयर को मीटर्स में मेजर करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके हो गया? अच्छा जी, जिस तरह मैंने बताया कि इसकी जो हेडिंग यानी कि नोट्स है वो लास्ट में मैं स्क्रीनशॉट्स ऐड कर दूँगा। तो सबसे पहले देखिए जो हमारे पास गिवन क्या है। ओके, हमारे पास गिवन है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास, जो क्या है जिसको हम सीधे शो करते हैं, जो क्या है 3 इंटू 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो हमारे पास टाइम क्या है, टाइम 1 ईयर। ये दो चीज़ें हमें स्टेटमेंट में दी हुई है। यानी कि ये देखिए 1 लाइट ईयर किसकी गिवन है, टाइम कितना है 1 ईयर का, और स्पीड ऑफ लाइट हमें ये गिवन है। ओके, तो हमने फाइंड क्या करना है कि हमने जो है ना लाइट 1 लाइट ईयर उसको मीटर्स में फाइंड करना है। अच्छा सॉरी, सबसे पहले हम इसको स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। स्टेप वन क्या होगा, कन्वर्ट 1 ईयर इनटू सेकंड्स, कि हम जो होगा ना 1 ईयर को सेकंड में चेंज करते हैं। तो हम जानते हैं एस इज इक्वल टू वी प्लस टी होता है हमारे पास फार्मूला। एस के हमारे पास डिस्टेंस है, वी के स्पीड है, और टी के हमारे पास टाइम है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 ईयर क्या है। 1 ईयर 3 5 डेज, 365.25 डेज, यानी कि 1 साल होता है वो 365 दिन को इक्वल होता है। ओके, और हम जानते हैं जो 1 डे होता है वो 24 आवर्स के इक्वल होता है। ओके, और जो 1 आवर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है। और जो वो 1 मिनट होता है वो किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। ओके, तो अब हम अगर फाइंड करें कि 1 ईयर किसके इक्वल होता है, तो यानी 365.25 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 60। ओके, इससे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा ये, ठीक है, सेकंड्स। सेकंड में हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो फाइंड सेकंड में आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली होगा 3.1556 इंटू कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 4 6 7 पॉजिटिव 7 सेकेंड, ये सेकंड में होगा। अब ये हमारे पास स्टेप 1 मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास आ जाता है स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि जो हेडिंग होगी वो होगी कैलकुलेट डिस्टेंस, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर। अच्छा जी, यूजिंग फार्मूला वही एस इज इक्वल टू वी प्लस वी मल्टीपल टी है हमारे पास। तो हम जानते हैं कि 1 लाइट ईयर किसके इक्वल है, ये हमें मेंशन है स्टेटमेंट में। ओके, तो इसको हम मल्टीपल करेंगे टी से, तो टी हमारे पास क्या आया है, ये वाला आया है 3.1557 इंटू पॉजिटिव 7। तो इसको जब हम मल्टीपल करेंगे तो 9.4672 मल्टीपल इंटू पॉजिटिव 15 मीटर, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ओके, 1 लाइट ये किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल हमारे पास। ओके, तो और अगर इसको हम कहें कि स्टेप 3 बनाना चाहें कि जो अप्रोक्सीमेट टू कॉमन एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि यही 1 लाइट ईयर किसकी इक्वल हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 9.5 इंटू पॉजिटिव 15। ये क्या होगा, ये 5 से बड़ा है तो इसका एक आंसर इधर आ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा बस। ये हमारे पास आंसर है। ओके, तो अब हम चलते हैं जो मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है 1.2। 1.2 क्या है, राइट एस्टिमेटेड आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि दो क्वेश्चन का आंसर देना हमने। हाउ मैनी सेकंड आर देयर इन 1 ईयर, यानी कि ये जो मैंने इधर एक्सप्लेन किया ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला यहाँ तक, ये वाला, ये इसका आंसर है, ये वाला।
ये इसका आंसर है पहले क्वेश्चन का कि हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर, एक साल में कितने सेकंड होते हैं। तो 1 ईयर इसके दिन 365 दिन का होता है, 1 डे 24 का इक्वल होता है, 1 आवर 60 मिनट्स की इक्वल होता है, 1 मिनट 60 सेकंड्स की इक्वल होता है। जब इसको चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके हो गया। तो अब इसका जो अब हम बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो बी पार्ट क्या होगा, हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकंड, यानी कि हम ये तो जानते हैं कि जो सेकंड्स होते हैं इन 1 ईयर में वो किसके इक्वल होते हैं, यानी कि आप 3.2 इंटू 7 सेकेंड इसकी इक्वल होते हैं, या इसको हम कहते हैं दूसरे अल्फाजों में या 31,557,600 सेकेंड इसकी इक्वल होता है। ये दोनों फॉर्म में हम लिख सकते हैं इजीली। ओके, तो अब हमने बी पार्ट फाइंड करना है। तो बी पार्ट फाइंड करने के लिए हमने ईयर्स को फाइंड करना है इन सेकंड में फाइंड करना है। तो क्या होगा हमारे पास फार्मूला, ईयर्स इन 1 सेकंड, ये फार्मूला होगा जो किसके इक्वल 1 ओवर जो हमारे पास ये वैल्यू होगी इसके इक्वल होगा। यानी कि क्या कर देना है, इसको ये 1 है, ये इधर 1 रहेगा तो इसको इधर आकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जस्ट पोजीशन चेंज की है तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3.1 इंटू -8 ईयर्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं 1.3 जो मेरे पास न्यूमेरिकल है, यानी कि जो मेरे पास तीसरा न्यूमेरिकल है। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 18.3 सेंटीमीटर एंड 14.60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट एंड स्टेट द आंसर टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि हमें क्या बताया गया है कि जो गिवन डाटा है, जो गिवन हमारे पास डाटा है वो हमारे पास क्या है, लेंथ जो क्या है 18.3 सेंटीमीटर, या जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमारे पास 3 है, और जो हमारे पास विथ दी गई है वो कितनी है 14.60 सेंटीमीटर, और यहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो क्या है 4 हैं। ठीक है, अब ये कॉमन चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातों का हमें पता चाहिए। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 3 है, 1 2 3, यहाँ 4 है, 1 2 3 4। ओके, अब स्टेप 1 इधर हम लेते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट द एरिया, कि हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होगा, तो 18.3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14.60 सेंटीमीटर। जब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। ओके, ये मेरे पास आंसर आ गया, डन हो गया। अब ये हमारे पास आंसर तो आ गया, ये देखिए आंसर हमारे पास यही है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन बयान किया गया है कि हमने स्टेट द आंसर टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, किस सिग्निफिकेंट, इस आंसर में जो सिग्निफिकेंट है ना उसको हमने देखना है। ओके, अब यहाँ देखिए हमने किया क्या है, हमने इधर मल्टीपल किया है। जब भी हम मल्टीपल या डिवीजन करते हैं तो उसका रूल अलग होता है, या इसी तरह जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई करते हैं तो वहाँ रूल अलग होते हैं। ओके, अब मल्टीपल जब हम डिवीजन करते हैं उसमें रूल क्या होता है, यहाँ देखिए सबसे लीस्ट जो है हमारे पास प्रिसाइज सिग्निफिकेंट कितनी है 3 है। ओके, तो लिहाजा आंसर में भी 3 हो चाहिए, लेफ्ट से राइट की जब जाएंगे 1 2 3, तो यही हमारे पास आंसर होगा। अगर बिलफर्ज यहाँ कोई और अमाउंट होता या यही होती, यहाँ 2 होता तो मेरे पास आंसर ये होना था, 26 होना था मेरे पास आंसर। ओके, तो ये रूल है सब, यानी जब हम मल्टीप्लिकेशन या क्या नाम लेते हैं, डिवीजन करते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं 1.4 पर, द सम ऑफ द मैसेज गिवन इन केजी अप टू अप्रोक्सीमेट प्रोसीजर। देखिए मेरे पास ये 4 जो है ना कीमतें दी गई हैं, वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने इनको ऐड करना है। तो इसको जब हम 1.4 है हमारे पास, तो जब इन को ऐड करते हैं 3.17 प्लस 0.068 प्लस 13.9 प्लस 3.80, तो इसको जब हम ऐड करते हैं तो मेरे पास आंसर ये आता है। ओके हो गया। अब देखिए जिस तरह मैं ऊपर बताया था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अलग रूल होता है। अब इधर हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो उधर रूल अलग हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं जी, 3 है, 1 2 3 है। ओके, इसमें कितने हैं, इसमें 3 है, 1 2 3 है हमारे पास, इसमें कितने हैं 1 है। ओके, ये डन हो गया। तो और इसमें हमारे पास कितने हैं 1 2 2 है। ओके, तो लिहाजा सबसे लीस्ट कौन क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर 1 है, तो लिहाजा इशारे के बाद 1 जो है यही हमारे पास आंसर होगा। ओके, अगर बिलफर्ज सबसे लीस्ट इधर हमारे पास ये 5 होता है, तो मिसाल के तौर पर तो सबसे लीस्ट हमारे पास 2 होना था, तो इधर हमारे पास आंसर ये होना था। ओके, या फिर यहाँ अगर मिसाल के तौर पर ये होता है, तो लीस्ट अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट 2 होते हैं तो हमारे पास आंसर 20.46 यही आना, यानी कि इशारे के बाद जो 2 नंबर होता है वही आना था। अब हम चलते हैं 1.5 है प्रॉब्लम, उस पर चलते हैं। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल है। द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स ऑफ लीस्ट अकाउंट 0.01 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर और 1.22 सेंटीमीटर एंड 5.35 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो डायमीटर 1.22, लेंथ कितनी है 5.35 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली है। कैलकुलेट इस वॉल्यूम एंड अनसर्टेनिटी इन इट, यानी कि हमने क्या करना है कि इधर जो हमारे पास 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो हमें करना वॉल्यूम और है एक ऐसा है सर्टेनिटी।
अच्छा जी, जो मेरे पास गिवन डाटा वो क्या है हमारे पास डायमीटर गिवन है जो जिसको हम डी से शो करते हैं जो कि है 1.22 सेंटीमीटर है और प्लस 0.01 01 सेंटीमीटर यानी कि ये मेरे पास लीस्ट काउंट है। ये देखिए मेंशन है लीस्ट काउंट। ओके, ये मेरे पास मेंशन है। अच्छा, इसी तरह जो मेरे पास होता है लेंथ, जो मेरे पास लेंथ है जिसको हम एल से शो करते हैं वो क्या है 5.35 सेंटीमीटर जमा माइनस 0.01 सेंटीमीटर है। ओके, तो अब जो मेरे पास है लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, जो मेरे पास क्या है वर्नियर कैलिपर क्या है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर हमारे पास, ये हमारे पास गिवन डाटा है। अब हम बात करते हैं स्टेप 1 की। ओके, तो स्टेप 1 में हम कैलकुलेट वॉल्यूम करते हैं, कैलकुलेट दी वॉल्यूम, यानी कि यही है ना, हमने क्या फाइंड करना, वॉल्यूम और अनसर्टेनिटी को हमने फाइंड करना है। तो जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमारे पास है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। ओके, और हम जानते हैं जो मेरे पास इधर आर है वो क्या है डी ओवर 2, ये मेरे पास फार्मूला है। डी हमारे पास गिवन है जो कि हमारे पास 1.22 ये वाला है, तो इसको 2 पर डिवाइड करें तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.61 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं जो कि मेरे पास क्या है पाई 0.61 स्क्वायर है हमारे पास और 5.35 हमारे पास आंसर है। सॉरी, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, यानी कि हम जानते हैं कि ये पाई की वैल्यू है। ओके, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.3721, तो ये मेरे पास वैसे का वैसा ही रहेगा। इसको जब हम मल्टीपल करेंगे तो जो अप्रोक्सीमेटली में जवाब आ जाएगा वो 6.246 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ओके, ये मेरे पास आंसर आ चुका है। अच्छा ये देखें, ठीक है। अब इसमें एक दो चीज़ अनसर्टेनिटी का भी काम है। अब यहाँ देखिए इस आंसर में क्या है कि राउंडिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने करना है, यानी कि जो मेरे पास आंसर होगा वो अप्रोक्सीमेटली 6.2 सेंटीमीटर क्यूब होगा, यानी कि 2 फिगर्स को हम इधर सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं उनको हमने इधर लेना है। ओके, ये रूल मैंने पहले भी बताया। ओके, तो अच्छा जी, इस पर दोबारा आएंगे हम लास्ट पे। अच्छा, हम स्टेप 2 लेते हैं। स्टेप नंबर 2 है मेरे पास कि इधर हमने क्या करना है, कैलकुलेट दी अनसर्टेनिटी हमने फाइंड करना है इन वॉल्यूम। सेकंड पार्ट ये हमारे पास। ओके, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है डेल्टा वी ओवर वी है। ओके, और इसका फार्मूला हमारे पास डेल्टा डी ओवर डी है प्लस एल ओवर एल हमारे पास। ओके, तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास यहाँ क्या डेल्टा डी क्या है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर है, यानी कि अनसर्टेनिटी है हमारे पास डायमीटर में। ओके, और जो मेरे पास डेल्टा एल क्या है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर अनसर्टेनिटी, यानी कि जो लीस्ट काउंट का तज़किरा किया गया ना इधर ये वाला, ये दोनों में ही है, वॉल्यूम यानी कि जो डायमीटर में भी है और लेंथ में भी हम इसको लेंगे। ओके, तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल टू मेरे पास 2 है, डेल्टा डी के ऊपर वैल्यू रखेंगे 0.01 और डी की वैल्यू नीचे रखेंगे 1.22 प्लस 0.01 ओवर 5.35। ओके, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 0.0082 प्लस 0.00187। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो मेरे पास आंसर आएगा 0.0164 प्लस 0.0187। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो मेरे पास 0.01827 ये मेरे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा वी ओवर बी का। ओके, और अब जो अब्सोल्यूट यानी कि जो अब्सोल्यूट वेरी फाइनाइट जो मैं हमने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, यानी कि हम सेकंड अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है ना, ये वाला अनसर्टेनिटी, तो ये मेरे पास अनसर्टेनिटी फाइंड हो चुकी है लेकिन ये प्रीसाइज नहीं है। तो प्रीसाइज फाइंड करने के लिए मेरे पास फार्मूला होता है ये वाला डेल्टा वी ओवर वी है। ओके, तो वी की वैल्यू ऊपर हमारे पास ये है 6.2 है। ओके, तो इसको हम मल्टीपल करेंगे इस वैल्यू के साथ, यानी कि 0.01827। ओके, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, तो जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली मैं बताया कि 0.113 सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहाँ देखिए मैंने ऊपर इधर ये मेरे पास आंसर ये था लेकिन इधर हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखा था। अब यहाँ हम एक को लिखेंगे यानी कि 0.1 शहर के बाद जो मेरे पास पॉइंट एक सिग्निफिकेंट है उसको सिर्फ हम लिखेंगे। ओके, ये मेरे पास है। लिहाजा जो मेरे पास आंसर होगा क्या होगा, इसको लिखेंगे पहले हम 6.2 प्लस माइनस ये लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन होता है कि इधर हमने 1 क्यों लिया इशारे के बाद डिजिट को, यहाँ 2 क्यों लिया। अब यहाँ देखें कि जो हम जानते हैं जो मेरे पास वॉल्यूम होता है, ओके, वो वॉल्यूम डिपेंड करता है आर स्क्वायर पर। ओके, तो लिहाजा जो मेरे पास डायामीटर की अनसर्टेनिटी होगी वो लेंथ से डबल हो जाएगी, किसकी, डायमीटर की। ओके, और हम जानते हैं कि जो मेरे पास लीस्ट काउंट क्या है वो हमारे पास क्या है 0.01 है, ये यानी कि ये लेंथ की अनसर्टेनिटी है। तो इसको जब हम मल्टीपल करेंगे इसी के साथ तो मेरे पास 2 हो जाएगा। लिहाजा जब भी हम वॉल्यूम की वैल्यू लेंगे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेंगे और इधर हम 1 को लेंगे। इन सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि इधर हमने जो मेरे पास ये 2 डिजिट्स को क्यों चूज़ किया। ओके, इसकी रीज़न बेसिकली देखें, अगर देखें ऊपर हम देखें इस यहाँ वैल्यू देखें कि हमने क्या किया हुआ है
कि हमने लेंथ और जो हमारे पास है वॉल्यूम, यानी कि इधर क्या है, ये देखें 1 2 3 3 डिजिट्स ये हैं, 1 2 3 3 डिजिट्स हैं, यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट, यानी कि डायमीटर लेंथ में 3 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो लिहाजा आंसर में भी ये आंसर होना चाहिए, ये वाला। लेकिन इधर हम एक और दो सिग्निफिकेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए जो हमारे पास लीस्ट काउंट है वो हमारे पास 2 पर मुश्तमिल है। लीस्ट काउंट में जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स वो क्या है, 1 2 2 है, लिहाजा इधर हम 1 और 2 लेंगे। ओके, यहाँ लीस्ट काउंट में इसको हम कैलकुलेट यानी कि गिनती में हम नहीं गिनेंगे। ओके, तो तरह ऊपर वाले न्यूमेरिकल में कहा, जब भी हम मल्टीप्लाइंग या डिवीजन करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो उसको हम हमेशा लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। ओके, अब यहाँ हमने ये क्यों पॉइंट के बाद 1 डिजिट क्यों चूज़ किया, तो ये देखिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड रूल है कि जब भी हम अनसर्टेनिटी लिखते हैं तो डिजिट के बाद हमेशा सिर्फ 1 डिजिट, यानी कि पॉइंट के बाद हमेशा 1 डिजिट लिखते हैं। ओके, ये हमारे पास स्टैंडर्ड रूल है। अच्छा जी, खैर ये लेंथी होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारे पास 1.6 है। 1.6 में हमने प्रूव करना है जस्ट, इसमें कोई ना रॉकेट नहीं है। आई थिंक ये हमने मैट्रिक में भी किया हुआ है। 1.6 है जो 1.6 हमारे पास क्या है, show the expression v final velocity minus initial velocity is equal to 2 acceleration distance is dimension the correct where v I is initial velocity है, acceleration है v f के हमारे पास ये f है, फाइनल वेलोसिटी है। ओके, और s हमारे पास डिस्टेंस है, यानी इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या होगा कि जो डायमेंशन है उसको हम देखेंगे, जैसे जो हमारे पास इक्वेशन है 1.6 न्यूमेरिकल है, तो जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमारे पास, ओके 2as हमारे पास। ओके, अब हम जानते हैं कि जब इसको वी एफ को हम डायमेंशन लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी को, तो हमारे पास एल टी इस तरह लिखते हैं, इस तरह, यानी कि देखें ना, हम जानते हैं जो हमारी वेलोसिटी है इसका फार्म यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है। ओके, और जो हमारे पास मीटर है, मीटर क्या है हमारे पास, किसका यूनिट है, लेंथ का। ओके, सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। तो ये ऊपर ऐसे कैसे है, ये मेरे पास ये यानी कि हम यूनिट से डायमेंशन में आ गए हैं, इस तरह लिखते हैं। ओके, तो जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी है ना, बस फाइनल इनिशियल है, तो वेलोसिटी का भी यही होगा, इधर भी इनिशियल वेलोसिटी का सेम रहेगा। ओके, तो अब इधर मेरे पास एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन हम जानते हैं एक्सेलरेशन किसके होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लिहाजा यहाँ ये आ जाएगा। ओके, और हमारे पास डिस्टेंस है, और जो मीटर है इसका, और इसका जो हमारे पास होगा डायमेंशन हमारे पास लेंथ हो जाएगा। ओके, तो स्टेप 1 हम इधर क्या लेते हैं, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि राइट डायमेंशन ऑफ ईच टर्म। ओके, जो इधर मैंने लिखे हैं यही इसको हम अलग अलग लेते हैं, यानी कि हम जानते हैं जो मेरे पास वेलोसिटी होता है वो डिस्टेंस यानी कि एस ओवर टी के इक्वल होता है। ओके, लिहाजा जो वी होगा वो मेरे पास एल इज इक्वल टू -1 होगा। ओके, इसी तरह हमारे पास जो होगा ये था वी, जब वी स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एल टी -1, इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो वो क्या होगा, हम जानते हैं एक्सेलरेशन किसका होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम की इक्वल होता है। तो लिहाजा इसमें क्या होगा कि एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होगा वो हमारे पास ये हो जाएगा। अच्छा जी, थर्ड नंबर पर आ जाता है मेरे पास डिस्टेंस, जो मेरे पास है लेंथ को शो करता है, डिस्टेंस किसका है, लेंथ का है, तो लिहाजा एस को इसको हम इसको इस तरह शो करेंगे, लेंथ हमारे पास। ओके, टर्म अब इसको हम कंबाइन करते हैं, 2as इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस, ऐसे हो जाएगा। ओके, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एल टी -2 इस तरह हो जाएगा, और मेरे पास ये एल हो जाएगा। तो जब इसको हम देखेंगे तो एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ओके, यानी कि सिंपल क्या किया है, जो मेरे पास ये है ना, इसको हमने इकट्ठा करके ये मेरे पास आंसर लिखे हैं, बट जस्ट इंडिविजुअल को हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। ओके, अब अगर हम चेक करें कि जो मेरे पास स्टेप 2 है, तो स्टेप 2 में हमारे पास क्या है, स्टेप 1 में हमने ये लिया, स्टेप 2 में ये ले लेते हैं, यानी कि स्टेप 1 में हमने राइट हैंड से लिया है, स्टेप 2 में हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो मेरे पास क्या है, ये है स्क्वायर स्क्वायर है। ओके, तो हम जानते हैं जो हमारे पास है, अल्लाह करे आप लोगों का, कि वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, सिर्फ क्या है कि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का इधर फ़र्क है, तो जब वेलोसिटी में वेलोसिटी निकलती है तो वो वेलोसिटी ही रहती है। ओके, तो लिहाजा इधर इनिशियल लिखना या फाइनल लिखना हमारी अपनी मर्जी है, तो एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये आंसर है, ये स्टेप 2 का है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का ये है, और जो राइट हैंड साइड स्टेप 2 का वो भी आंसर ये है। ये आंसर दोनों एक दूसरे, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। ओके, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल डायमेंशन करेक्ट है। तो अब हम चलते हैं 1.7, जो मेरे पास प्रॉब्लम है ये भी बिल्कुल सेम है, ऐसी है, इसको भी हमने प्रूव करना है, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है, शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। ओके, तो ये भी बिल्कुल इजी है, इसमें कोई बात नहीं है। इसमें हम स्टेप 1 लेते हैं, इक्वेशन क्या हमारे पास ई इज इक्वल टू mc स्क्वायर है, तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, राइट डायमेंशन ऑफ ईच क्वांटिटी, यानी एनर्जी है मेरे पास,
ओके, ई है हमारे पास। अब जो एनर्जी है हमारे पास, ये किसके इक्वल होता है? वर्क इक्वल होता है, वर्क। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी और जो हमारे पास वर्क का जो डायमेंशन होता है वो बिल्कुल सेम होता है, यानी कि क्या होता है? फोर्स मल्टीपल डिस्टेंस होता है। ओके, लिहाजा हम ई की जगह डब्ल्यू और डब्ल्यू जगह ई लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं डायमेंशन में, तो डायमेंशन में अगर यूनिट सेम होंगे तो हम उन क्वांटिटी को इक्वल लिख सकते हैं, जिस तरह हमने ये लिखा हुआ है। ओके, यानी कि अगर मैं कहूँ ई इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये दोनों किसके इक्वल होते हैं? एफ मल्टीपल डिस्टेंसिंग एस के, या इधर डी लिखने अपनी मर्जी है। ओके, और हम जानते हैं कि जो मेरे पास एफ जो फोर्स है वो किसके होता है? एम मल्टीपल एक्सलेशन, एफ इक्वल टू एम होता है। तो लिहाजा इसका जब हम डायमेंशन लिखेंगे मैस का, ये लिखेंगे। ओके, एक्सलेशन के ऊपर हमने लिखा हुआ है, ओके, -2 एक्सलेशन का लिखा हुआ ऊपर, ये देखें ये वाला। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ फोर्स का हो गया, तो ये एस का हम ऑलरेडी जानते हैं, बिल्कुल इजी है। तो लिहाजा हम क्या करते हैं? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल है हमारे पास। ओके, या इधर ई लिख लें, अपनी मर्जी है। ओके, चूँकि जिससे ऊपर का इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू ई हमारे पास, लिहाजा एफ एल हो जाएगा हमारे पास, एफ एल। ओके, तो इसको हम करेंगे एम डॉट एल स्क्वायर टी स्क्वायर, हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, लिहाजा हम डब्ल्यू की जगह अब ई लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू एम डॉट एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास एनर्जी के डायमेंशन आ चुके हैं। ओके, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का है, ये स्टेप 1 में इसको हमने इसकी डायमेंशन निकाल लिया। अब हमने इसको प्रूव करना है, यानी कि एम सी, इसको इधर कर लेते हैं। हमारे पास एम क्या है? मैस है, यानी कि एम का डायमेंशन हमारे पास कैपिटल एम है। अब सी स्क्वायर है, सी है हमारे पास, सी स्पीड ऑफ लाइट, जो कि किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस एस ओवर टाइम, टी के इक्वल होता है। लिहाजा इसको जो डायमेंशन के फॉर्म लिखें तो हमारे पास ये होगा। ओके, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। एस को हमने एल के फॉर्म लिखा, टी को हमने ये लिख लिया, क्योंकि टी इस तरह है ना, एस -1, तो इस फॉर्म में हमने लिख लिया होगा। तो लिहाजा सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर टी -2 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो एम सी स्क्वायर ये है, एम सी स्क्वायर, एम में हमारे पास ये है, सी स्क्वायर ये है, एल स्क्वायर टी माइनस सी स्क्वायर। अब ये देखिए, ये यूनिट इस यूनिट के बराबर हो नहीं क्या? हो गया, यानी कि ई का जो हमारे पास डिमेंशन है ये है, और जो इसका इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड डिमेंशन ये है, राइट हैंड साइड का डिमेंशन ये है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हैं। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं 1.8 प्रॉब्लम, जो कि लास्ट हमारे पास पहले चैप्टर का 1.8। ओके, ड्राइव द फार्मूला, यानी कि इधर हमने फार्मूला ड्राइव करना है, जो कि ये हमारे पास फार्मूला ये लेकर आना है। कैसे लेकर आना है? ये देखिए, ड्राइव फार्मूला फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है, ये हमने मैटर में स्टडी किया हुआ है। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस द वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स ऑन व्हिच टाइम पीरियड में डिपेंड आर, यानी कि हमारे पास लेंथ दी गई है, लेंथ हमारे पास, मैस एम है, और हमारे पास एंगल है, और हमारे पास एक्सलेरेशन यानी कि जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स है वो हमारे पास जी है। तो हमने क्या करना है? सिंपल पेंडुलम का टाइम के लिहाज से फार्मूला लिखना है। ओके, तो अगर इसको हम लिखें स्टेप वन हमारे पास क्या होगा? फिर इसको हम स्टेप में इसको हम सिंपल डायरेक्ट लिखते हैं। ओके, हमने इधर क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड फाइंड करना है। ओके, हम कहते हैं कि जो हमारे पास टाइम है, टाइम पीरियड है, जो हमारे पास टाइम पीरियड है चले इसको हम स्टेप 1 में ही ले लेते हैं। स्टेप 1 के हमारे पास, हम अज्यूम करते हैं कि जो टाइम है वो हमारे पास ये है, के एल एम जी और थीटा, यानी कि ये हमारे पास, ये के कांस्टेंट है, एल ये है हमारे पास, एम ये है, मैस है, जी हमारे पास ये है, और ये हमारे पास ये है। इसके ऊपर हमने ए बी सी डी ये हमने खुद से अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया हुआ है। ए बी सी डी क्या हमारे पास? एक्सपोनेंट्स है हमारे पास, के क्या हमारे पास? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ओके हो गया। अब इसको हम स्टेप 2 में लेकर चलते हैं। स्टेप 2 क्या होगा? अब टाइम है, इसका जो हमारे पास डायमेंशन क्या है? टाइम का जो हमारे पास डायमेंशन है वो टी है। इसी तरह जो हमारे पास लेंथ है, लेंथ का हमारे पास ये, इसी तरह मैस है ये। ओके, इसी तरह मेरे पास जी है, जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन है, एल डॉट टी माइनस स्क्वायर, ये मेरे पास जी को हम एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। ओके, अच्छा जी, अब जो लास्ट पे हमारे पास एंगल है, और हम जानते हैं एंगल हमारे पास डायमेंशन लेस है। ओके, तो लिहाजा इसको जो मेरे पास होगा 1, यानी कोई भी नो डायमेंशन, ये इसको हम देखें नो डायमेंशन। ओके, अब हम चलते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 क्या है कि हमने वैल्यू पुट कर देनी है कि टी है, ओके, एल ये है, एल के ऊपर ए है हमारे पास, एम एम के ऊपर बी है, ओके, और एल डॉट टी माइनस के इसके ऊपर सी है, और 1 के ऊपर डी है, यानी ये मैं 1 जो डी है ये है। ओके, सिंपल क्या किया हमने? वैल्यू पुट कर दी हुई है। वैल्यू क्या है? के को तो कांस्टेंट था, इसको हम नहीं लिखते, एल है, तो हम जानते हैं कि जो एल के ऊपर इसकी डिमेंशन ये है, एम की को डिमेंशन में इस तरह लिखते हैं, जी को डिमेंशन में इस तरह लिखते हैं, और एंगल को हम डिमेंशन में 1 की इक्वल लिखते हैं। ओके, अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? एल ए प्लस सी एम -2c, ये मेरे पास होगा। तो जस्ट क्या किया है कि इसको हमने ओपन किया है। ओके, ओपन करके जो मल्टीपल होती हैं, ये सेम चीज़ को हमने मल्टीपल का मतलब ऐड कर दिया है। जब हम किसी को मिसाल के तौर पर
ये देखें, अगर इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 5 है और ये दोनों बेस सेम है लेकिन ताकतें डिफरेंट हैं, तो ये ताकतें 1.5 इस तरह इक्वल हो जाती हैं। ओके, तो उसी की बना पर हमने इसको इस तरह लिखा हुआ है। तो अब हम चलते हैं स्टेप 4 की जानिब, जो हमारे पास इधर स्टेप 4 है। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे कि हम इक्वेट करेंगे एक्सपोनेंट्स को फॉर डायमेंशनल कंसिस्टेंसी के लिए। यानी कि अभी देखें कि जो मेरे पास फॉर एम है, एम के लिए मेरे पास जो बी की वैल्यू 0, यानी कि देखें ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये जो मेरे पास एम है ये राइट साइड पर है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं है, तो लिहाजा जो बी की वैल्यू होगी वो 0 की इक्वल हो जाएगी। ओके, इसी तरह जो मेरे पास होगी एल की वैल्यू जो होगी, एल इधर तो है लेकिन इधर नहीं है। ओके, तो लिहाजा क्या होगा मेरे पास इधर ए प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो लिहाजा इसको हम ए माइनस ए इक्वल टू माइनस सी के इक्वल लिख सकते हैं। इसी तरह जब हम एम हो गया एल हो गया हम टी लिखते हैं। अब देखें फॉर टी, ओके फॉर टी के लिए क्या होगा, टी इधर भी है। ओके, तो अब इधर जो मेरे पास टी है ये ऊपर ताकत क्या है -2c है, इधर क्या ऊपर ताकत +1 है। ओके, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास सी इक्वल टू -1/2 आ जाएगा आंसर। ओके, और हम जानते हैं सी किसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, तो लिहाजा हम ये लिख सकते हैं ए इक्वल टू -1, सॉरी चलें ये इधर भी माइनस, यानी कि सी की जगह क्या लिख लिया, ये लिख लिया और ये माइनस इधर आ गया, तो ये माइनस अब माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया। अब जो मेरे पास डायमेंशन था ये देखें ऊपर जो हमने लिखा हुआ है, ओके, जो कि इसके इक्वल था, इसको हमने इधर ना होने के बराबर लिखा, हालांकि इधर ऐसा होना चाहिए था। ओके, तो इसके लिए जो मेरे पास इस वैसे लिखते तो नहीं है लेकिन चलें समझने लिखा हुआ है। तो सिंस जो मेरे पास थीटा है, हम जानते हैं, यानी कि अगर हम बात करेंगे फॉर थीटा के लिए, हम जानते हैं जो मेरे पास थीटा है, थीटा क्या है, ये डायमेंशन लेस है। ओके, तो लिहाजा जो मेरे पास ये डी है, ये वाला डी, इसको हम मेजर नहीं कर सकते डायमेंशन एनालिसिस से। ओके, अब हम चलते हैं स्टेप 5 की जानिब, ओके, जो कि हमारे पास लास्ट होगा, यानी कि हमने सिंपल वैल्यू ऐड करनी है। सबसे पहले देखो ये फार्मूला लिखा था हमने ऊपर, टी इज इक्वल टू के डॉट एल डॉट एम डॉट जी डॉट थीटा, ये था। अब के की वैल्यू क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, वैसे की वैसे ही है। एल क्या है जी, एल की वैल्यू इधर हमने निकाली हुई है, ये देखें लेंथ। ओके, क्या है 1/2 है, इसको 1/2 आ जाएगा। एम की वैल्यू क्या निकली है, कुछ भी नहीं, 0, यानी कि ये देखें एम की वैल्यू 0 है। तो इस तरह जी है, जी की वैल्यू हमने निकाली हुई है, जी यानी कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो मेरे पास एक्सेलरेशन है तब वो ग्रेविटी इक्वल होता है, तो लिहाजा ये 1/2 इधर माइनस लिख लेंगे बस। और जो मेरे पास थीटा है इसके ऊपर डी वैसे के वैसे ही हम लिख लेंगे। अब यह क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इधर मैंने प्लस लिखा है, इधर माइनस लिखा है, वो क्यों। अब यहाँ देखिए ना, जब हमने ये वैल्यू निकाली थी ए इज इक्वल टू -c, तो ए क्या मेरे पास एक्सेलरेशन है या जी लिख ले एक ही बात है, तो ये माइनस अगर इधर लिखना तो इधर लिख लें, तो उस वजह से ये इधर लिखा हुआ है। ओके, और लेंथ को जो हमारे पास है, जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो मेरे पास 1/2 पॉजिटिव में आया। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, ये देखें यहाँ ए लिखा हुआ है, बी सी डी, ए हमारे पास क्या है वैल्यू, ये है, बी हमारे पास क्या है, ये है, सी क्या है हमारे पास, ये है, माइनस में है जी, तो यही लिखा हुआ है हमने। ओके ओके, अच्छा जी, ये हो गया। अब इसको हम सिंपली हम यानी कि हम जानते हैं कि जो मेरे पास किसी भी ऊपर 0 आ जाए तो उसको वो हमारे पास क्वांटिटी 1 की इक्वल होती है। ओके, लिहाजा टी इज इक्वल टू के डॉट एल ओवर जी स्क्वेयर रूट एफ, इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, और हम जानते हैं जो मेरे पास ये वाली क्वांटिटी है, ये मेरे पास डायमेंशन लेस फंक्शन है किसका, थीटा का। तो लिहाजा फॉर स्मॉल फॉर फॉर स्मॉल एंगल्स, एंगल्स के लिए यानी कि जो थीटा ये है, तो जो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 की इक्वल हो जाएगी। लिहाजा ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी कि एल ओवर जी, ये हो जाएगा। ओके, एक्चुअली मेरे पास फार्मूला ये कि जब हम स्मॉल एंगल लेते हैं ज़्यादातर सिंपल पेंडुलम में, तो लिहाजा जो हमारे पास ये होता है ना, ये फार्मूला लिखेंगे, यानी सिंपल पेंडुलम ये होता है ना हमारे पास, ये होता है, ये ऐसे आता है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ओके, तो यहाँ जो ये होता है ना, ये एंगल मेरे पास स्मॉल होता है, लिहाजा हमने स्मॉल एंगल के लिए लिखा हुआ है। यानी कि जो मेरे पास ये वैल्यू आई है ना, ये इसको सॉल्व करने से मेरे पास ऐसे इस तरह आया है। क्या है कि ये पॉजिटिव में है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एल है इस तरह लिख सकते हैं, ये नेगेटिव में है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो लिहाजा जब इनको हम कंबाइन करेंगे, ये देखिए मल्टीपल हो रहा है ना आपस में, तो ये कंबाइन होंगे एल ओवर जी, इस तरह हो जाएगा मेरे पास। अच्छा जी, अब यहाँ जो मेरे पास के की वैल्यू हमारे पास 2 पाई है, यानी कि एक्सपेरिमेंटली जो हमने वैल्यू फाइंड की है टी की, के की वो हमारे पास क्या है 2 पाई, तो लिहाजा इसकी वैल्यू ये हो जाए, और ये मेरे पास फार्मूला आ जाता है। इस यहाँ एल क्या लेंथ है पेंडुलम की, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, 2 पाई क्या हमारे पास डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो यही आज का हमारा आज का टॉपिक था। ये हमने फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया हुआ है जो मैं तो नेक्स्ट वीडियो हम सेकंड चैप्टर के जो प्रॉब्लम होंगी एक्सरसाइज को उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।